मक्के की खेती करने वाले किसानों को आजकल सबसे बड़ी दिक्कत अगर कोई आती है तो वो है बुआई के लिए मजदूरों की कमी। मक्के की अच्छी फसल के लिए समय से बुआई होना बेहद जरूरी है। बुआई में जरा सी देरी से फसल को भारी नुकसान हो सकता है। किसानों की इन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए नेशनल एग्रो इंडस्ट्रीज ने नेशनल मेज प्लांटर के नाम से मक्के की बुआई करने के लिए प्लांटर तैयार किया है, जिससे किसान कम समय में बेहतर बुआई कर सकते हैं। आइए देखते हैं मक्के की बुआई के लिए नेशनल मेज प्लांटर पारंपरिक तरीकों से किस तरीके से बेहतर और भिन्न है। ये है नेशनल मेज प्लांटर। इसके मुख्य भाग हैं बीज का बक्सा, खाद का बक्सा, ड्राइविंग व्हील, गहराई निर्धारित करने वाले पहिए जिनको डेप्थ कंट्रोल व्हील भी कहते हैं, बुआई के फाल एवं मुख्य फ्रेम। नेशनल मेज प्लांटर से मक्के की बुआई शुरू करने से पहले किसान अपनी जरूरत के हिसाब से प्लांटर में कई मनचाहे बदलाव कर सकते हैं। आइए नेशनल मेज प्लांटर से मक्के की बुआई शुरू करते हैं। सबसे पहले बीज वाले बक्से में बीज डालें। ध्यान रहे कि ये बीज आकार में बिल्कुल समान हो, साफ हो और इनमें बीज के अलावा दूसरी कोई भी चीज न हो जो बुआई की प्रणाली को नुकसान पहुंचा सके, जिससे बुआई में बाधा पड़े। खाद वाले बक्से में एक शाफ्ट लगी है जिसपे कई छोटे छोटे गोल एजिटेटर लगे हैं। ये छोटे एजिटेटर सुनिश्चित करते हैं कि खाद में ढेले ना बने, और अगर खाद में पहले से ही कुछ ढेले हों तो ये उनको भी तोड़ देते हैं और खाद की निरंतर सप्लाई को सुनिश्चित करते हैं। इसी तरीके से खाद वाले बक्से में खाद डाल दें। ध्यान रहे कि खाद में ढेले अथवा कोई बाहरी वस्तु न हो जिससे खाद नियंत्रण प्रणाली को नुकसान पहुंच सके। नेशनल मेज प्लांटर में खाद की मनचाही मात्रा निर्धारित करने की सुविधा है। इसके लिए पहले तो खाद बक्से पर लगे विंग नट को खोला जाता है। इसके बाद किसान खाद बक्से पर लगी सुई को खाद हैंडल की मदद से सेट कर सकते हैं। इसके बाद विंग नट को अच्छे से कस दें। अब खाद हैंडल को बंद करने के बाद अगर दोबारा खोलेंगे तो ये सुनिश्चित की गई खाद मात्रा से अधिक नहीं खुलेगी। नेशनल मेज प्लांटर को ट्रैक्टर से 3 पॉइंट लिंकेज की मदद से जोड़ दें। अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। नेशनल मेज प्लांटर में बुआई के लिए बीज की गहराई भी किसान खुद निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए प्लांटर के दोनों ओर गहराई निर्धारित करने वाले पहिए लगे हैं। इनमें लगे टी बोल्ट की मदद से गहराई को निर्धारित किया जा सकता है। पहिए को जितना ऊंचा रखा जाएगा बुआई उतनी गहरी होगी, और पहिया जितना नीचे रखा जाएगा बुआई उतनी ही ऊपर होगी। फाल से फाल की दूरी यू क्लैंप को ढीला करके हासिल की जा सकती है। इसके बाद यू क्लैंप को अच्छे तरीके से कस दें। ट्रैक्टर जैसे ही चलना शुरू होता है, नेशनल मेज प्लांटर काम करना शुरू कर देता है। सर्वोत्तम बिजाई के लिए ट्रैक्टर की स्पीड 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। प्लांटर चलना शुरू होते ही बीज बक्से में लगी डिस्क बीज उठाना शुरू कर देती है। ध्यान दें कि डिस्क एक बार में 2-2 बीज न उठा रही हो। इसको डबलिंग कहते हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि डिस्क बीच बीच में खाली भी ना चले। इसे मिसिंग कहते हैं। मिसिंग और डबलिंग को बीज बक्से के झुकाव में बदलाव करके नियंत्रित किया जा सकता है। अगर ऐसा करने पर भी मिसिंग और डबलिंग की दिक्कत बनी रहती है तो इसका मतलब बीज का आकार एक समान नहीं है। इसलिए समान आकार वाले बीजों का ही इस्तेमाल करें। अगर समान आकार वाले बीज उपलब्ध न हो तो बीजों को छान कर भी इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। नेशनल मेज प्लांटर को कुछ दूरी तक चलाकर किसान बीजों की दूरी माप सकते हैं। अब इस दूरी को प्लांटर के साथ दी गई गरारियों को बदलकर कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसके लिए टूल बक्से में उचित टूल उपलब्ध हैं। बीजों के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए बड़ी गरारी का इस्तेमाल करें और कम करने के लिए छोटी गरारी का।
नेशनल मेज प्लांटर की सभी मनचाही सेटिंग करने के बाद बिजाई शुरू की जा सकती है। बिजाई से पहले प्लांटर के एक तरफ लगे मार्कर को नीचे कर दें। मार्कर को फसल की जरूरत के मुताबिक सेट करने के लिए नेशनल मेज प्लांटर की निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देश देखें।